नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नापाक। इस प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान की हम पोल खोलेंगे। पाकिस्तान की नापाक कारस्तानियों को उजागर भी किया जाएगा और आतंकवाद की पनाहगार का पर्दाफाश भी किया जाएगा। पीओके पर जारी जुर्म की इंतहा का पोस्टमार्टम करते हैं और तो बलूचिस्तान की बेबस आवाम पर हो रहे अत्याचारों का भी भंडाफोड़ करते हैं। कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान पर जारी बर्बरता की परत दर परत भी आज हम खोलेंगे। कंगाली, भूखमरी, बेरोजगारी, वेंटिलेटर पर पड़ी पाकिस्तान की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। हर एक खौफनाक खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई आपको दिखाएंगे और दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे कि कैसे सत्ता के भूखे शहबाज शरीफ और फौजी आका मिलकर अपनी ही बेगुनाह आवाम पर जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर रहे हैं। उन्नीस सौ 71 का इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर खड़ा है। जो पाकिस्तान कभी खुद को मजबूत इस्लामी राष्ट्र बताने का ढोंग रचता था, आज वही मुल्क 6 टुकड़ों में बंटने की कगार पर पहुंच चुका है। बलूचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित और बाल्टिस्तान, इसके साथ पीओके तक हर कोने से सिर्फ एक ही गूंज है, रावलपिंडी की गुलामी से आजादी। शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ कागजों पर सिमट चुकी है और कायर जनरल आसिम मुनीर की बंदूकों की जद में अब खुद उनका अपना मुल्क आ गया है। जहां जनता रोटी, पानी और बिजली के लिए तरस रही है, वहीं पिंडी के जनरलों ने बाकी प्रांतों को अपनी कॉलोनी बना करके रख दिया है। आखिर कब तक फौज के बूटों तले दबेगा पाकिस्तान? क्या इस बार नक्शे से मिट जाएगा? इसका वजूद देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। इतिहास जब खुद को दोहराता है तो नक्शे बदल जाते हैं। 1971 में जिस अहंकार ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में काटा था, 2026 में वही अहंकार, वही नासमझी और वही फौजी बूटों की सनक पाकिस्तान को 6 टुकड़ों में फाड़ने के लिए तैयार खड़ी है। आक्रमण की ललकार केवल बाहर से नहीं, इस बार पाकिस्तान के अपने ही घर के हर कोने से आ रही है। बलूचिस्तान की सुलगती पहाड़ियों से लेकर खैबर की घाटियों तक, सिंध के समंदर से लेकर गिलगित की बर्फीली चोटियों तक और पीओके की सड़कों से लेकर खुद पंजाब के दक्षिणी इलाकों तक, इस वक्त पाकिस्तान का हर हिस्सा एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, हमें आजादी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ कागजों पर चल रही है और रावलपिंडी के GHQ में बैठकर पाकिस्तान की तकदीर लिखने का मुगालता पालने वाले मुल्ला आसिम मुनीर की बंदूकें अब कुंद पड़ चुकी है। मुल्ला मुनीर अपनी सेना को दुनिया की सबसे मजबूत फौज बताते नहीं थकता, लेकिन हकीकत ये है कि फौज अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार करने वाली पंजाब राइफल्स बनकर रह गई है। पाकिस्तान अब कोई इस्लामी मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा औपनिवेशिक ढांचा है जिसे लाहौर के नेताओं और रावलपिंडी के जनरलों ने अपनी जागीर समझ रखा है। ये स्पार्को से यहाँ का रक्शे का क्या किराया बनता है? 20 रुपए बनता है, 40 रुपए लिए 20 रुपए किराया बनता है, यहाँ से वहाँ तक जाओ बस। इस महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। किया हुआ है, सबका बेटा ये बेचारे बैठे हुए सारे परेशान है। यहाँ पे पब्लिक नहीं है, देखो सन्नाटा है, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। वो देखो सुबह से खड़ा हुआ, वो देख, कुछ भी नहीं है भाई, पब्लिक है ही नहीं, कहाँ से आएगी पब्लिक? हर चीज महंगी, हर चीज महंगी है। पीछे से जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो ये आवाम कहाँ जाएगी? दालें 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, 350 रुपए किलो बिक रही है। रेट था, कम था, अब जैसे अभी तेल पे रेट बढ़ा है, तेल के ऊपर रेट बढ़ा है। आपको मैं तेल और आटे की कीमतें भी बताऊंगा, तेल और आटे की कीमतें क्या चल रही है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। स्पेशल आटे का आपको बताऊंगा। पेट्रोल पे पैसे बढ़े, पेट्रोल पे पैसे बढ़े तो ये गरीब आदमी क्या करेंगे? जब इनको महंगा मिलेगा तो ये महंगा ला के बेचेंगे, नहीं तो कैसे पूरा करेंगे? अब खुदा ने खास्ता ये दाल लेके आया, आपने पूछा दाल का रेट, ये पहले ला रहा था 180 रुपए, अब ला रहा 220 रुपए, तो ये यूज कैसे करेगा? ये भी तो अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है ना, सारा दिन धूप में बैठना, तबीज में बैठना। जब इसको 2 रुपए नहीं मिलेंगे तो ऐसे कारोबार में ना रहते। हम लोग इस टाइम इतने परेशान है ना, आप यकीन करो घर में जाके देखो चूल्हा नहीं चलता। मैं आज छुट्टी करता हूँ, चूल्हा नहीं चलेगा, बस अल्लाह चला रहा है। अंकल, एक गरीब इंसान आप क्या समझते? अभी सब्जियां खाने से रह गए, दालें खाने से रह गए, वो क्या करे, कहाँ पे जाए? क्या करे? अभी गवर्नमेंट ने हमारा काम ये उतारा हुआ है, बाहर निकलते हैं तो क्या हम एक दिन छुट्टी करते हैं हम तो हमारा बेहाल है।
घर में चूल्हे नहीं जल सकते। एक दिन की छुट्टी से? एक दिन की छुट्टी से चूल्हा नहीं जलता घर में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी कितना भी खाता पीता वाला आदमी है ना, वो भी बोलेगा कि हाँ यार मेरा जेब खाली है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना हुक्मरान, जैसी हमारी अमान है वैसे हमारे हुक्मरान है। उन्होंने जो हाल किया हुआ है तो जाहिर है हम भी यही पिस रहे हैं इनके साथ। ये है बस, और क्या कह सकते हैं। अब उनको हम बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे ऊपर है, उनकी वजह से हम भी पिस रहे हैं। वो तो बैठे हुए अपने एसी के अंदर, हम यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हुए आग की तरह, हमको कुछ फायदा थोड़ी है, उनके मजे आए हुए। मैं तो 300 रुपए की एक प्लेट दे रही हूँ। दाल की 150 रुपए की है, सब्जी की 150 रुपए की है, रोटी 20 रुपए की है। सब्जी आपके पास कौन कौन सी है? अभी तो शिमला आलू है। शिमला आलू इसके अंदर है? शिमला आलू इसके अंदर? शिमला आलू। अच्छा, शिमला आलू इसके अंदर है। ये सब्जी है 150 रुपए की प्लेट है ये। और गोश्त किसके अंदर है? उसमें गोश्त है। गोश्त है। और गोश्त की कीमत इस वक्त इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत 600 रुपए चल रहा है चिकन, वैसे 300 की प्लेट है। 300 रुपए की एक प्लेट। एक प्लेट एक प्लेट कितने लोग खाते हैं? ये सिर्फ एक प्लेट, ये 3 बंदे भी खा लेते, 2 बंदे भी खा लेते। अच्छा, ये यहाँ पे दाल है। और दाल कैसे दे रहे? 150 रुपए की प्लेट। 150 रुपए की प्लेट। और रोटी है कितने की दे रहे? 20 रुपए की। मच्छी की कीमतें क्या हैं? पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद मच्छी के प्राइस क्या हैं? कम हुए हैं, बढ़े हैं, क्या सिचुएशन है? कम नहीं हुए हैं, वही रेट वही है, बल्कि दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ बोलने का होता है कि भाई रेट कम हो रहा है, लेकिन हम लोग जब खरीदारी करने के लिए जाते हैं वहाँ कम तो नहीं मिलते, वही रेट है। ये किसी टाइम पे जो है ना 200-250 रुपए किलो था, इस वक्त 400-450 रुपए कीमत है इस वक्त। देश की 50% से ज्यादा आबादी पंजाब में है। 80% से ज्यादा फौजी अफसर पंजाब से आते हैं और बाकी के प्रांतों को सिर्फ लूटा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ताश के पत्तों की तरह 6 अलग अलग मोर्चों पर ढह रहा है। पहला है बलूचिस्तान में विद्रोह की सबसे बड़ी आग, यानी गैस, सोना और ग्वादर पोर्ट बलूचों का है, लेकिन उसका सारा पैसा रावलपिंडी के जनरलों की जेब में जाता है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के हमलों ने मुनीर की फौज के छक्के छुड़ा दिए हैं। ये अब कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता का आंदोलन बन चुका है। दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा में TTP का खौफ, यानी डूरंड लाइन पर बंदूकें गरज रही हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। पख्तूनों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वो कहते हैं कि पंजाब के जनरलों ने उनके पूरे इलाके को आतंक के नाम पर बारूद का ढेर बना दिया। तीसरा मोर्चा है सिंध में सिंधु देश की गूंज, यानी कराची पूरा देश चलाता है, लेकिन कराची के पास न पीने का पानी है और न बिजली। सिंधु नदी का पानी पंजाब की तरफ मोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि GA सिंध आंदोलन और सिंधु देश की मांग फिर से सड़कों पर दहाड़ रही है। चौथा मोर्चा है गिलगित बाल्टिस्तान में अपने हक की लड़ाई, जिसे पाकिस्तान ने कभी अपना संवैधानिक नागरिक तक नहीं माना। उस गिलगित की जमीनें चीन को CPEC के नाम पर बेची जा रही है। स्थानीय लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और CPEC के प्रोजेक्ट्स पर चीन और इस्लामाबाद के खिलाफ विद्रोह भड़क चुका है। पांचवा मोर्चा जो धधक रहा है वो है POK, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक आज हर कोई सड़कों पर है। आटा, बिजली, बुनियादी अधिकारों के लिए तरसते POK के लोग अब सीधे कहते हैं, हमें इस जालिम इस्लामाबाद हुकूमत से आजादी चाहिए। छठा मोर्चा है पंजाब बनाम पंजाब, यानी सराइकी प्रांत की मांग। मतलब यह है कि जिस पंजाब के दम पर पूरा देश हाका जा रहा था, अब उसी पंजाब के अंदर दरार पड़ चुकी है। दक्षिणी पंजाब के लोग सराइकी प्रांत की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर का विकास देखकर उनका सब्र का बांध टूट चुका है। 1 किलो ये मच्छी 400 रुपए किलो है ये? किलो है, पहले 200 रुपए किलो था, अब ये 400 रुपए किलो है। जो 400 रुपए किलो था वो 800 रुपए किलो है। इस तरीके से महंगाई है, तो गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा। और ये मेरे ख्याल में फ्रेश मच्छी है भी नहीं है। ये एक होता है A ग्रेड, एक होता है B ग्रेड, एक होता है C ग्रेड। ये A ग्रेड जो है कंपनी वाला लेके जाता है, B ग्रेड जो है यहाँ पूरा पाकिस्तान में चलता है। मिट्टी खा रहे हैं ना, मिट्टी खाएंगे और क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं, मिट्टी खा के भी जिंदा रहते हैं, गुर्दों में बीमारी आती है, फिर आगे जाते हैं। फिर अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। अस्पताल भी चोर है, छोड़ना सारे चोर है, कोई सही नहीं है इधर, कोई भी सही नहीं है। अरे बाबा बाहर तो निकलो, यहाँ तो आओ, देखो लोगों के क्या हालात है, कोई आता ही नहीं है। कोई कभी हजारों लोग देखेंगे आपको। भले देखने थे, मुझे थोड़ी किसी का डर है। कोई मेरे को घर में राशन देने आता है जो मैं डरूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। इससे लाल मिर्च 600 रुपए किलो जी। और इसके साथ ये हल्दी है, ये हल्दी कैसे दे रहे हैं? हल्दी भी यही रेट चल रहा है, 600 रुपए किलो। इसमें हल्की वाले थे, मगर वो सस्ता हो तो फिर ग्राहक शिकायत करता है। 600 रुपए किलो दे रहे हैं? जी जी। ठीक है। और ये साथ में ये कैसे किलो दे रहे हैं? ये भी 600 का मिर्ची यही वाली है।
ये भी मिर्ची है। और वो गुड़ कैसे किलो दे रहे हैं? गुड़ 260 260 रुपए किलो गुड़। जी। अच्छे वाला, चीनी वाला नहीं होगा। शक्कर भी होती है आपके पास? शक्कर नहीं होते नहीं। शक्कर नहीं होती है। अच्छा, ये साबुत, ये धनिया कैसे दे रहे हैं? कौन सा वाला? ये वाला हरा धनिया, सब साबुत धनिया। वाला धनिया हरे वाला जी। 540 580 रुपए किलो। 580 रुपए किलो। 580 रुपए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ चीज़ हमसे रह गई है तो वो आप बता दो। और तो कुछ भी नहीं है, बस यही है ना, और तो कुछ नहीं चलिए मैं सबके प्राइस पता कर लिया। यही। देखें, ये प्राइस है यहाँ पे चावल, दाल और इसके अलावा जो मसाला जाते हैं, मसाले वगैरह हैं, इनके ये प्राइस हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मसाले अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और ये मसाले यहाँ पे 400 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये और 600 रुपये वाले मसाले, ये कीमतें यहाँ पे मसालों की। और आपको पता है जिस तरह हर चीज़ की प्राइस बढ़ी है तो ज़ाहिर राशन की प्राइस भी इसके साथ बढ़ी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब तक कम नहीं होती हैं, महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी। जब किसी मुल्क की सत्ता, सेना और संसाधन सिर्फ एक शहर रावलपिंडी और एक प्रांत पंजाब के कब्जे में सिमट जाते हैं तो उस मुल्क का अंत तय हो जाता है। 1971 में जनरल याहा खान का अहंकार पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने पर मजबूर किया और आज मुल्ला आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की नाकामी पूरे पाकिस्तान को 6 टुकड़ों में बांटने की ओर धकेल रही है। पाकिस्तान की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या पाकिस्तान टूटेगा, सवाल सिर्फ इतना बचा है कि वो दिन किस तारीख को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है, जो साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का ही असली पालनहार है। पीओके के नीलम वैली से आई तस्वीरों ने दुनिया को सन्न कर दिया है। जहां पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, उसी मंच से जैश ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी मजहर सईद शाह खुल करके जहर उगल रहा है। शहबाज शरीफ दुनिया के आगे भीख मांगने के लिए आतंकवाद से पीड़ित होने का ढोंग रचते हैं, तो दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर अपनी खिसकती जमीन बचाने के लिए इन्हीं आतंकियों की बैसाखियों का सहारा ले रहे हैं। पीओके की सुलगती आवाम को दबाने के लिए जब फौज नाकाम हुई तो मैदान में आतंकियों को उतार दिया गया। आखिर कब तक आतंक की सरी चला करके खुद को मासूम पाकिस्तान दिखाता रहेगा? नापाक इरादे, कायर सोच और आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाली फौज की सेना, जिस पाकिस्तान ने दुनिया के सामने खुद को हमेशा आतंकवाद का पीड़ित बताकर भीख का कटोरा फैलाया, उसी पाकिस्तान के पाखंड का नकाब एक बार फिर सरेआम उतर गया है। स्थान पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके, जगह नीलम वैली। तस्वीरें देखिए, मंच पर पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर सीना तान कर बैठे हैं और उनके साथ माइक पर खड़ा होकर जहर उगल रहा है खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना और शूरा मेंबर मजहर सईद शाह कर रहा है। और ये अवाम अपनी अफवाज की पुष्प पर खड़े होकर इसके सीने की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। हम एक थे, एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। जब आज नीलम आया तो मुझे बताया गया कि सामने वाले नादानों ने, अहमकों ने, बुज़दिलों ने कुछ वीडियोस चलाई है। खुशियां न मनाओ, साजिशें न करो, ये हमारा भाइयों के दरमियान मामला है। हम अपना मामला इंशाअल्लाह खुद हल कर लेंगे। हम अपना मामला खुद हल कर लेंगे। हम अपने अस्पताल भी बनाएंगे, हम अपनी सड़कें भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम ये चंद मुतालबात नहीं, हम अपनी आवाम को अपना सब कुछ देंगे इंशाअल्लाह। वही मजहर सईद जिसकी पैदाइश और परवरिश की बेगुनाहों का खून बहाने के लिए हुई है। लेकिन सवाल मजहर सईद जैसे भाड़े के टट्टू पर नहीं, सवाल रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैठे कायर मुल्ला मुनीर पर उठता है। क्या पाकिस्तानी सेना की साख इतनी गिर चुकी है कि उसे अपनी ही आवाम के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए आतंकियों की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है? सुनिए फिर इस आतंकी को कितना जहरीला है जो जहर उगल रहा है।
जाति इख्तिलाफ से खुशियां न मनाओ, साजिशों की तैयारी न करो, वरना जिस तरह हमने बुनियान और महसूस में तुम्हारा गुरूर खाक में मिलाया था, तुम्हारी खुशियां भी हवा में उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। नीलम की माओ, बहनों, बुजुर्गों, जवानों, ये सिर्फ दो परचम नहीं है, ये मेरी शनाख्त और मेरी इज्जत है। हम किसी को अपनी न शनाख्त पर हाथ आने देंगे, न अपनी इज्जत पर हलफ आने देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता, मोहब्बत का ये रिश्ता एक दिन का नहीं है। हमारी माओ ने दूध पिलाते हुए गोद में ये मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ाया है और नस्ल पर नस्ल मुंतकिल हुआ है। मोहब्बत के इस रिश्ते को किसी को खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। आखिर पाकिस्तानी सेना और इस आतंकी मजहर सईद की सजी हुई महफिल क्यों सजाई गई? इसका सच छिपा है पीओके में सुलग रही बगावत की आग। बीते करीब 2.5-3 महीनों से पीओके की सड़कों पर बारूद नहीं बल्कि आवाम का आक्रोश सुलग रहा है। मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम वैली और मीरपुर तक लाखों लोग सड़कों पर हैं। वजह न उनके पास खाने के लिए आटा, न पीने का साफ पानी और न ही बिजली। ऊपर से शहबाज शरीफ की नकारा सरकार ने असेंबली में पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए 12 सीटें रिजर्व करके पीओके के लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। चलता घर में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी कितना भी खाता पीता वाला आदमी है ना, वो भी बोलेगा कि हाँ यार मेरा जेब खाली है, कितना भी आदमी कर ले। मगर अभी ये मेरे ये समझ से बाहर है। अंकल, ये पाकिस्तान के हालात कहाँ पे पहुँच गए? आप क्या समझते हैं कैसे हालात बन रहे? ये भाईजान, ये क्या बोला मैंने आपको, सारा हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना हुक्मरान, जैसी हमारी अमान है वैसे हमारे हुक्मरान है। उन्होंने जो हाल किया हुआ है तो जाहिर है हम भी यही पिस रहे इनके साथ, ये है बस। और क्या कह सकते हैं, अब उनको हम बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे ऊपर है, उनकी वजह से हम भी पिस रहे हैं। वो तो बैठे हुए अपने एसी के अंदर, हम यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हुए आग की तरह, हमको कुछ फायदा थोड़ी है। उनके मजे आए हुए, उन्होंने खूब हमारे गरीबों को लूटा हुआ है। ये है। पब्लिक आपसे खुश है, आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं। बात पब्लिक की नहीं है, ये हर आदमी बेचारा, हर आदमी परेशान है। एक दिन का नहीं, शट अप। हाँ, इंग्लिश में जवाब देता हूँ, पागल समझे, बस मेरी हिम्मत होती है। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग आपको देख रहे हैं, हजारों लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? महंगाई दोबारा कम होगी या एक तबाही की तरफ जाएगा मामला? अल्लाह इनको सब्र देवे और उनको भी अजाब करने वालों को भी सब्र देवे, जो हम लोगों पे अजाब उन्होंने नाजिल किए। कितने बजे आते हो? सुबह 6 बजे आ रहे हैं। रात को 11 बजे जाते, सुबह 6 बजे आते। 6 बजे आते हैं, बस सोएंगे नहीं, उनकी नींद पूरी नहीं होगी, वो भी तो इंसान है ना। अभी आपको पता है लोग पहले दालें खरीद के दालें खा लेते थे, हाँ, अभी दालें अभी नहीं खा सकते, अभी नहीं खा सकते। तो गरीब इंसान क्या खाएगा फिर? मिट्टी खा रहे हैं ना, मिट्टी खाएंगे और क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं, मिट्टी खा के भी जिंदा रहते हैं, गुर्दों में बीमारी आती है, फिर आगे जाते हैं। फिर अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। अस्पताल भी चोर है, छोड़ना सारे चोर है, कोई सही नहीं है इधर, कोई भी सही नहीं है। अरे बाबा बाहर तो निकलो, यहाँ तो आओ, देखो लोगों के क्या हालात है, कोई आता ही नहीं है। अब पीओके की जनता इस्लामाबाद के हुक्मरानों को पहचान चुकी है। वहाँ गूंज रहे नारे अब केवल बुनियादी हक मांगने तक सीमित नहीं है। आवाम चीख चीख कर कह रही है, पाकिस्तानी सेना पीओजे खाली करो, हम इस औपनिवेशिक गुलामी से आजादी चाहते हैं। जब आवाम का गुस्सा रावलपिंडी के जनरलों की बंदूकों से भी भारी पड़ने लगे तो मुल्ला मुनीर के हाथ पैर फूल गए। जिस फौज के पास अपनी भूखी नंगी जनता को देने के लिए राशन नहीं, उसने अपनी खिसकती जमीन बचाने के लिए वही पुराना गंदा खेल खेला, आतंकवाद का सहारा लिया। शहबाज शरीफ विदेश जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ उनके आका आसिम मुनीर नीलम वैली में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकियों को मंच पर बिठाकर सम्मानित कर रहे हैं। पीओके के लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए, उन्हें डराने और भाईचारे का फर्जी नाटक रचने के लिए आतंकी मजहर सईद को आगे किया गया। मजहर सईद ने मंच से जहर उगला, अपनी जहरीली तकरीर में पीओके के लोगों को अपनापन दिखाने का नाटक किया और भारत को गीधड़ भभकी देने की नाकाम कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ये भूल गए कि ये 1990 का दशक नहीं है, ये आज का पीओके है जो अब आतंकियों के बहकावे में आने वाला नहीं है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी प्रशासन ने पीओके में अपनी नाकामी छिपाने के लिए आतंकियों की फौज उतारी।
जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन हमेशा से पाकिस्तानी सेना की डीप स्टेट का हिस्सा रहे। जब जब पीओके में आजादी और हक की आवाज बुलंद होती है, तब तब रावलपिंडी के जनरल इन्हीं मजहर सईद जैसे मजहबी गुंडों को आवाम के बीच भेजकर धर्म के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। ये परचम मेरे जवानों की जवानियों का जज्बा है, ये परचम मेरे बुजुर्गों का ख्वाब है। ये दो परचम नहीं है, ये हमारे शहीदों की अमानत है और हमारे दिल की धड़कन है। नीलम के गयूर जवानों जो कहते हैं ये दो परचम हमारे दिल की धड़कन है, वो हाथ खड़ा करके बुलंद करें। वतन से मोहब्बत सिर्फ नारा नहीं है, हमारा किरदार है। आजादी का सिर्फ जश्न नहीं है, आजादी एक जिम्मेदारी है। जब बंदूक और बैरिकेड्स काम नहीं आते तो आतंकियों की जहरीली तकरीरें करवाई जाती हैं ताकि लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों आटा, बिजली, पानी और आजादी से भटकाया जा सके। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ चुका है। नीलम वैली की इस घटना ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को उस सफेद झूठ को बेनकाब कर दिया जिसे इस्लामाबाद दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेचता आया था। FATF की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए कागजों पर आतंकियों पर कार्रवाई का ढोंग करने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा आज पूरी दुनिया देख रही है। UN में जाकर शांति का राग अलापने वाले शहबाज अब दुनिया को क्या जवाब देंगे, जब एक तरफ आपकी सेना के कोर कमांडर और ब्रिगेडियर बैठते हैं और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मंच से माइक संभालता है। बेशक पाकिस्तान का ढीठ विदेश मंत्रालय हमेशा की तरह इस घटना से इनकार कर देगा। बेशक पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा कि पीओके उसके हाथ से फिसल रहा है, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। नीलम वैली के उस मंच से आई हर एक फ्रेम गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में सरकार, सेना और आतंकवादी सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। पीओके की सड़कों पर जलती बगावत की मशाल और सेना के मंच पर बैठे आतंकी, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान नाम का ये मुल्क अंदर से कितना खोखला हो चुका है। अपनी आवाम को रोटी ना दे पाने वाले मुनीर और शहबाज अब आतंकियों के सहारे कब तक पीओके पर अपना गैर कानूनी कब्जा बरकरार रख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और नापाक में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।